ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली श्वेता बहन जी पढ़ेंगे। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज के मुरली का डेट है 26/8/84। मुरली का हेडिंग है दादी जी मोहिनी बहन और जगदीश भाई को विदेश सेवा पर जाने की छुट्टी देते हुए अव्यक्त भावदाता। सो इस मुरली में बाबा ने कहा तीनों दादी जी, प्रकाशमणि दादी, मोहिनी दीदी और जगदीश भाई विदेश सेवक के लिए जा रहे हैं। उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि कैसे सेवा में सफलता लानी है, उसका विधि क्या है। सो बाबा ने कहा स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवा अर्थ हम सेवा किया तो उसमें सफलता मिलना ही है। सो स्वार्थ को बदलना है, निस्वार्थ सेवा भाव रख कर हमें सेवा करने हैं। ये बातें बाबा ने कही है। सो सभी का लक्ष्य एक ही है, सुख शांति पाना है, यही सफलता है। उसको पाने के लिए हमें मन में ये रखना है सर्व के सेवा अर्थ हम सेवा कर रहे हैं। सो और बाद में जगदीश भाई जी से भी बाबा ने बात किया है, दादी दीदी से भी बात किया है। देखते हैं आगे क्या बाबा बोल रहे हैं। ओम शांति। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा बाप दादा, ज्ञान सितारों बच्चों प्रति बोले। सभी अपने आप को मधुबन में ओम शांति भवन में हम बैठे हैं, यह अनुभव करते हुए मुरली सुनेंगे। आज त्रिमूर्ति मिलन देख रहे हैं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। त्रिमूर्ति मिलन, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सूर्य और हम सब ज्ञान सितारे। ये त्रिमूर्ति मिलन इस ब्राह्मण संसार के विशेष मधुबन मंडल में होता है और कहाँ नहीं, विशेष मधुबन मंडल में होता है।
आकाश मंडल में चंद्रमा और सितारों का मिलन होता है ना, रात्रि पर। इस बेहद के मधुबन मंडल में सूर्य और चंद्रमा दोनों का मिलन होता है। शिव बाबा ज्ञान सूर्य और चंद्रमा ब्रह्मा बाबा दोनों का मिलन होता है, और हम बच्चे सितारे। इन दोनों के मिलन से सितारों को ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है। हम सब बैठे हैं सामने ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा के सामने। अनुभव कीजिए, ज्ञान सूर्य द्वारा शक्ति का विशेष वरदान मिलता है और चंद्रमा द्वारा स्नेह का विशेष वरदान मिलता है। शक्ति और स्नेह, जिससे लवली और लाइट हाउस बन जाते हैं। देखिए, बाप दादा के सामने हम बैठे हैं। बाप दादा से स्नेह और शक्ति का किरणें हम बच्चों पर पड़ रही है। हम लाइट हाउस माइट हाउस बन रही है। लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाए। ये दोनों शक्तियां सदा साथ साथ रहे। माँ का वरदान और बाप का वरदान दोनों सदा सफलता स्वरूप बनाते हैं। हम सब सफलता स्वरूप आत्माएं हैं, सितारे हैं। सभी ऐसे सफलता के श्रेष्ठ सितारे हो। सफलता के सितारे सर्व को सफलता स्वरूप बनने का संदेश देने के लिए जा रहे हो। हम सब सफलता के सितारे दूसरों को हम सफलता स्वरूप बना रहे हैं। किसी भी वर्ग वाली आत्माएं जो भी कोई कार्य कर रही है, सभी का मुख्य लक्ष्य यही है कि हम अपने कार्य में सफल हो जाएं। सभी का लक्ष्य क्या है? सफलता पाना। और सफलता क्यों चाहते हैं? क्योंकि समझते हैं हमारे द्वारा सभी को सुख शांति की प्राप्ति हो। हम सफल हैं, माना हमारा स्थिति श्रेष्ठ है, तो हमारे से सभी को सुख शांति मिलेगी, है ना। सो यही बाबा कह रहे हैं, हमें सफलता पाना है क्योंकि सुख शांति देना है सभी को। चाहे अपने नाम के स्वार्थ से करते हैं, अल्पकाल के साधनों से करते हैं, लेकिन लक्ष्य स्व प्रति व सर्व प्रति सुख शांति का है। सभी का लक्ष्य क्या है? सुख शांति देना है, इसलिए सफलता चाहते हैं। लक्ष्य सभी का ठीक है ना। अज्ञानी आत्माओं का भी लक्ष्य ठीक है, लेकिन लक्ष्य प्रमाण स्व स्वार्थ के कारण धारणा नहीं कर सकते हैं। सो लक्ष्य ठीक है ना, सभी को सुख शांति मिलना है, लेकिन स्वार्थ के कारण, वो भी स्व स्वार्थ के कारण धारण नहीं हो पा रही है। इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा नहीं सकते। ऐसी आत्माओं को अपने मुख्य लक्ष्य को प्राप्त करने का सहज साधन यही सुनाओ। एक शब्द का अंतर करने से सफलता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा। सफलता पाना है तो बाबा ने एक मंत्र बताया, वो है स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवार्थ। क्या है? स्वार्थ के बजाय सर्व के सेवा अर्थ। सर्व के लिए, सभी के लिए हमें करना है। सर्वोजनो सुखिना भवन्तु, हम कहते हैं ना हर कार्य के अंत में सभी को सुख शांति मिले, है ना। सभी का लक्ष्य वही है, लेकिन स्वार्थ होने के कारण वो सेवा नहीं है ना। सेवा नहीं हो सकता वो। जहाँ स्वार्थ है, वहाँ सेवा नहीं। स्वार्थ लक्ष्य से दूर कर देता है। सेवा अर्थ ये संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता प्राप्त कराता है।
है ना सेवा है, मन में ये भावना है, तो ऑटोमेटिकली हमें सफलता मिल जाएगी। किसी भी लौकिक चाहे अलौकिक कार्य अर्थ निमित्त है, उसी अपने अपने कार्य में संतुष्टता व सफलता सहज पालेंगे, है ना। कहाँ भी आप सेवा करो, लौकिक अलौकिक कार्य क्षेत्र में आप सेवा करो, किस भावना से करना है? निस्वार्थ सेवा भाव। इस एक शब्द के अंतर का मंत्र हर वर्ग वालों को सुनाना, कोई भी हो वो, है ना, सभी को सुनाना है। सारे कलह क्लेश हलचल अनेक प्रकार के विश्व के चारों ओर के हंगामे इस एक शब्द स्वार्थ के कारण है। अंडरलाइन, इतना हलचल कलह क्षेत्र हो रही है, किसका कारण? स्वार्थ के कारण। इसलिए सेवा भाव समाप्त हो गया है ना। घर में भी लौकिक में भी हम देख सकते हैं, हम किस भाव से सेवा कर रहे हैं, वो स्वार्थ है या निस्वार्थ भाव है। जो भी जिस भी ऑक्यूपेशन वाले हो, जब अपना कार्य आरंभ करते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं? निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं। लेकिन लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। तो मूल कारण चाहे कोई भी विकार आता है, उसका बीज है स्वार्थ। बाबा ऊपर में भी कहा, सारे कलह क्लेश हलचल हंगामा कोई भी हो, उसका कारण क्या है? स्वार्थ। सुविकारों को भी मूल कारण क्या है? स्वार्थ। हमारे अंदर आता है ना, कोई भी विकार, वो स्वार्थ के वजह आते हैं। तो सभी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे आना। तीनों जा रहे हैं ना सितारे सेवा के लिए। सो बाबा ये लक्ष्य दे रही है। क्या लक्ष्य दे रही है? लक्ष्य को प्राप्त करने की सफलता की चाबी दे आना। वैसे भी लोग मुख्य चाबी ही भेंट करते हैं, तो आप सभी को सफलता की चाबी भेंट करने के लिए जा रही हो और सब कुछ देते हैं, लेकिन खजाने की चाबी कोई नहीं देता है। जो और कोई नहीं देता वही आप देना। ऐसा दुनिया में हम स्थूल चीजों को देते हैं, लेकिन हमें क्या देना है? सूक्ष्म चीज, खजाने, है ना। हमें बाबा से जो मिला है वो सब खजाने हमें देना है, ज्ञान देना है ना। आज ज्ञान का पॉइंट क्या है? निस्वार्थ भाव। शक्ति देना है, खुशी देना है, स्नेह देना है, ये सब सूक्ष्म चीजें हमें देना है। जब सर्व खजानों की चाबी उनके पास हो गई तो सफलता है ही। अच्छा, आज तो सिर्फ मिलने के लिए आए हैं, जा रहे हैं ना विदेश से बाहर, तो इसलिए बाबा मिलने के लिए आ रहे हैं। राज तिलक तो 21 जन्म मिलता ही रहेगा, और स्मृति का तिलक भी संगम के नाम संस्कार के दिन बाप दादा द्वारा मिल ही गया है ना। हम जब ब्राह्मण बने तब हमारा नाम संस्कार हो गया है ना, हम बीके बन गए। सो बाबा उस टाइम स्मृति का तिलक लगाया। वो क्या है? ब्राह्मण है ही ये तिलक। हम कौन है? ब्राह्मण है ही स्मृति के तिलकधारी, और देवता है राज्य तिलकधारी है। बाबा हमें तिलक दे रहे हैं, सभी अनुभव करें। तिलक देते हुए स्मृति का तिलक बाबा दिला रही है। मैं ब्राह्मण हूं। बाकी चाबी का फरिश्ता, सॉरी, बाकी बीच का फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक है। संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक।
फरिश्ता माना क्या है? संपन्न और समान स्वरूप। बाबा उसका तिलक भी दे रही है। आप देवता बनना है, अभी ब्राह्मण है, और देवता बनने के पहले संपन्न और समान स्वरूप बनना है, उसका भी बाबा तिलक दे रही है। अनुभव कीजिए, बाबा हमें तिलक दे रही है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बन रही है। बाप दादा कौन सा तिलक लगाएंगे? संपन्न और समान स्वरूप का तिलक। सो आज बार बार है ना, ये अभ्यास करना है। सूक्ष्म तन में जा करके बाबा से तिलक लेना है ना, संपन्न और समान स्वरूप का तिलक लेना है। मधुबन जा करके बाबा से ब्राह्मण स्मृति का तिलक लेना है, ठीक है। और देवता का राज्य तिलक, तीनों तिलक हमें लेना है बाबा से। संपन्न और समान स्वरूप का तिलक और सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज। बाबा तिलक भी दे रहे, ताज भी दे रहे हैं। ताज कौन सा है? सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज। मेरा मना, मैं सर्व विशेषता संपन्न आत्मा हूँ। ऐसे तिलकधारी ताजधारी फरिश्ते स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माएं हो। ये अनुभव करेंगे सारा दिन आज। तिलकदारी ताजदारी फरिश्ते स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीन, है ना। हम ताज तिलक पहने तो हमारा स्थिति कैसे होता है? डबल लाइट, माना बाबा का दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी मना रहा है। बाबा हमें अलौकिकता से श्रृंगार करा रहा है ना। ताजदारी बन गए है ना, सभी का है। देखिए ताज, ताज कौन सा है? विशेषताओं की ताज, तिलक और तख्त, यही विशेष सेरेमनी है। सभी सेरेमनी मनाने आए हो ना? अच्छा, सभी देश और विदेश के सफलता के सितारों को बाप दादा सफलता की माला गले में डाल रहे हैं। देखिए बाबा हमें आज श्रृंगार करा रहा है ना, अलौकिक श्रृंगार। अभी अनुभव कीजिए, सफलता की माला गले में बाबा डाल रही है ना। ताज भी है, तिलक भी है, तख्त भी दिया है ना। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्माएं हों। सीट पर सेट है अभी सभी। कल्प कल्प के सफलता के अधिकारी विशेष आत्मा हूँ, इसलिए सफलता जन्म सिद्ध अधिकार हर कल्प का है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार हर कल्प का है। इसी निश्चय नशे में सदा उड़ते चलो। सभी बच्चे याद और प्यार की मालाएं हर रोज बड़े स्नेह की विधि पूर्वक बाप को पहुंचाते हैं। हर रोज हम क्या करते हैं? याद और प्यार। इसी की कॉपी भक्त लोग भी रोज माला जरूर पहनाते हैं। जो सच्ची लगन में मगन रहने वाले बच्चे हैं, वो अमृत वेले बहुत बढ़िया स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की मालाएं, रूहानी गुलाब की मालाएं रोज बाप दादा को अवश्य पहनाते हैं। तो सभी बच्चों की माला उनसे बाप दादा श्रृंगार होते हैं, है ना। बाबा हमें श्रृंगार कर रहे हैं, हम भी बाबा को श्रृंगार कर रहे हैं। कैसे श्रृंगार कर रहे हैं? स्नेह के श्रेष्ठ संकल्पों के रत्नों की माला, स्नेह बाबा के प्रति प्यार, है ना। सो और रूहानी गुलाब की मालाएं, रू रिहान करते हैं ना बाबा से प्यार से, यही बाबा को माला है। हम रोज पहनाते हैं, है ना। अभी भी बाबा को पहना है प्यार से,
रोज की मालाएं। तो सभी बच्चों की माला उनसे बाप दादा श्रृंगार होते हैं। हम सब पहना दिया ना। बाबा कितना सुंदर लगते हैं अभी। जैसे भक्त लोग भी पहला कार्य अपने इष्ट को माला से सजाने का करते हैं। पुष्प अर्पण करते, ऐसे ज्ञानी तो आत्मा है, स्नेही बच्चे भी बाप दादों को अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं। बाबा को पुष्प ही अर्पण करें, है ना? कौन सा? उमंग उत्साह का। ऐसे स्नेही बच्चों को स्नेह के रिटर्न में बाप दादा पद्मा गुण स्नेह की वरदानों की शक्तियों की मालाएं डाल रहे हैं। इन्हें क्या दे रहे बाबा? स्नेह की वरदानों की शक्तियों की माला हमें बाबा दे रहे हैं। सभी का खुशी का डांस भी बाप दादा देख रहे हैं, है ना? मधुबन जाना माने क्या है? खुशी का डांस करना। डबल लाइट बन उड़ते रहे, उड़ उड़ रहे हैं और उड़ाने के प्लान बना रहे हैं। सभी बच्चे विशेष पहला नंबर अपना नाम समझ पहले नंबर में मेरी याद बाप द्वारा आई है, ऐसे स्वीकार करना। क्या करना है? पहला नंबर, पहला नाम मेरा है। हम्म पहले नंबर में मेरी याद बाप द्वारा आई है, ऐसे स्वीकार करना। नाम तो अनेक है लेकिन सभी नंबरवार याद के पत्र है। अच्छा, मधुबन वाले सभी शक्तिशाली आत्माएं हो ना। अतक सेवा का पाठ भी बजाया और स्व अध्ययन का पाठ भी बजाया। दोनों को बैलेंस वहां होता है ना? सेवा का पाठ भी और स्व अध्याय। सेवा में शक्तिशाली बन अनेक जन्मों का भविष्य और वर्तमान बनाया। सिर्फ भविष्य नहीं लेकिन वर्तमान भी मधुबन वालों का नाम बाला है ना? शक्तिशाली सेवा करने से वर्तमान और भविष्य, वर्तमान क्या मिलता है? खुशी, शक्ति मिलती है। भविष्य तो हमें पता है। तो वर्तमान भी बनाया, भविष्य भी जमा किया। सभी ने शारीरिक रेस्ट ले ली। अब फिर सीजन के लिए तैयार हो गए। सीजन में बीमार नहीं होना है, इसलिए वो भी हिसाब किताब पूरा किया। अच्छा, याद प्यार बाद में लेते हैं। जगदीश भाई से सेवा में शक्तियों के साथ पाठ बजाने के निमित्त बनना, ये भी विशेष पाठ है। शक्तियों के साथ पाठ बजाना, है ना? सर्व सेवा से जन्म हुआ, सेवा से पालना हुई और सदा सेवा में आगे बढ़ते चलो। सेवा के आदि में पहला पांडव ड्रामा अनुसार निमित्त बने, इसलिए ये भी विशेष सहयोग का रिटर्न है। सहयोग सदा प्राप्त है और रहेगा। हर विशेष आत्मा की विशेषता है, उसी विशेषता को सदा कार्य में लगाते विशेषता द्वारा विशेष आत्मा रहे हो। सेवा के भंडार में जा रहे हो। विदेश में आना अर्थात सेवा के भंडार में जाना। शक्तियों के साथ पांडवों का भी विशेष पाठ है। सदा चांस मिलते रहे हैं और मिलते रहेंगे, ऐसे ही सभी में विशेषता भरना। अच्छा, मोहिनी बहन के साथ सदा विशेष साथ रहने का पाठ है। दिल से भी सदा साथ और साकार रूप में श्रेष्ठ साथ की वरदानी हो। सभी को इसी वरदान द्वारा साथ का अनुभव कराना, है ना? बहुत प्यार है बाबा के प्रति, मोहिनी दीदी को। सुख अपने वरदान से औरों को भी वरदानी बनाना। मेहनत से मोहब्बत क्या होती है? मेहनत से छूटना और मोहब्बत में रहना, ये सबको विशेष अनुभव हो। मोहब्बत में रहने से क्या होता है?
मेहनत अपने आप छूट जाएगा। इसलिए जा रहे हो। विदेशी आत्माएं मेहनत नहीं करना चाहती है, थक गई है। ऐसी आत्माओं को सदा के लिए साथ अर्थात मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव कराना। मोहब्बत में मगन रहने का सहज अनुभव कराना। सेवा का चांस ये भी गोल्डन लॉटरी है। सदा लॉटरी लेने वाले सहज पुरुषार्थी हैं। सेवा माना क्या है? लॉटरी। लॉटरी माना क्या है? सहज पुरुषार्थी। मेहनत से मोहब्बत का अनुभव क्या है? ऐसी विशेषता सभी को सुनाकर स्वरूप बना देना। मेहनत से मुक्त अनुभव कराना है। जो दृढ़ संकल्प किया वो बहुत अच्छा किया। सदा अमृत वेले ये दृढ़ संकल्प रिवाइज करते रहना। अच्छा, बॉम्बे वालों के लिए याद प्यार। बॉम्बे में सबसे पहले संदेश देना चाहिए। बॉम्बे वाले बिजी भी बहुत रहते हैं। बिजी रहने वालों को बहुत समय पहले से संदेश देना चाहिए, नहीं तो उल्हाना देंगे कि हम तो बिजी थे, आपने बताया भी नहीं। इसलिए उन्हों को अभी से अच्छी तरह जगाना है। तो बॉम्बे वालों को कहना कि अपने जन्म की विशेषता को सेवा में विशेष लगाते चलो। विशेषता को सेवा में लगाना है। इसी से सफलता सहज अनुभव करेंगे। हर एक के जन्म की विशेषता है। उसी विशेषता को सिर्फ हर समय कार्य में लगाओ। अपनी विशेषता को स्टेज पर लाओ। विशेषता को कार्य में लगाना है। सिर्फ अंदर नहीं रखो, स्टेज पर लाओ। अच्छा, जो भी आए हैं सभी को लॉटरी तो मिल ही गया। आना अर्थात पद्मा गुण जमा होना। मधुबन में आत्मा और शरीर दोनों की रिफ्रेशमेंट है। अच्छा, ऐसे हमें ताजदारी तिलकधारी तख्त नशीन बनाने वाले सर्व सेवा अर्थ का नॉलेज देने वाले बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, शुक्रिया, थैंक यू। जी, सभी मुरली चिंतन कर से आज बाबा ने क्या बताया। मुरली तो विनीत ओम शांति। आवाज क्लियर है ना? हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज बाबा हमें अनुभव करवा रहे हैं कि हम मधुबन के मंडल में हम बैठे हैं और मधुबन में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और हम ज्ञान सितारों का मिलन हो रहा है। तो हमें ये अनुभव करना है कि हम मधुबन में हैं और ज्ञान सूर्य से हमें शक्ति मिल रही है, ज्ञान चंद्रमा के द्वारा स्नेह मिल रहा है और हम स्नेह संपन्न और माइट हाउस बनते जा रहे हैं। सफलता के सितारे बन रहे हैं और हमारा लक्ष्य रहे सभी को सुख शांति का अनुभव हो, स्नेह का, बाबा के स्नेह का अनुभव हो।
और ये सेवा हम तभी कर सकते हैं जब कोई स्वार्थ ना हो। ऐसा स्वार्थ ना हो कि हमें मान शान मिले या किसी तरह की धन प्राप्ति हो। तो चाहे लौकिक सेवा हो चाहे अलौकिक सेवा हो, निस्वार्थ सेवा का संकल्प रहे तो सफलता, श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होती है। फिर बाबा अमृत वेले का बता रहे हैं कि हम बाबा को स्नेह के शेष संकल्पों के रत्नों की मालाएं पहनाते हैं, बाबा का श्रृंगार करते हैं, उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण करते हैं और बाबा भी हमें पदम पदम गुणा स्नेह की वरदानों की शक्तियों की मालाएं डालते हैं। ओम शांति। बोलिए नमिता बहन। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा ने बोले सेवावत संकल्प लक्ष्य प्राप्त करने में सहज सफलता मिलती है। तो मन में सेवा भाव है तो सफलता मिलती है, चाहे लौकिक सेवा है या अलौकिक सेवा है। किस भाव से हम सेवा कर रहे हैं, स्वार्थ भाव से या निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म करे तो सेवा है और सफलता भी मिलती है। बाबा हमको ब्राह्मण बनाया, संपन्न और सम्मान स्वरूप का तिलक दिया और स्मृति के तिलकधारी बनाया, तो हमारा लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता बनना। तो बाबा ने बोले अमृत वेले बाबा को हम स्नेह के श्रेष्ठ संकल्प के रत्नों की मालाएं से श्रृंगार करते हैं, अपने उमंग उत्साह के पुष्प अर्पण भी करते हैं, रूहानी गुलाब की मालाएं, माना हम ब्राह्मण आत्माएं बहुत सच्ची लगन में मगन होकर बाबा को याद करते और दिन भर की कार्य शुरू करते। तो बाबा से स्नेह और शक्तियां और वरदान भी हमको मिलता है। तो दिन भर उस खजाना को अपने कार्यों में के साथ साथ दूसरों के सेवा में भी निस्वार्थ भाव से लगाने से हम संपन्न और भरपूर भी अनुभव करते हैं। यह बाबा का इच्छाएं हैं जो बाबा हम ब्राह्मण आत्माओं से चाहते हैं कि बाबा का याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो सफलता मिलती ही रहती है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, बोलिए ओम बहन। शांति। बोलो दीदी। बोलो दीदी। जी बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। बाबा बोला राज तिलक तो 21 जन्म में मिलता ही रहेगा और स्थिति का तिलक को भी संगम में नाम संस्कार के दिल बाप दादा द्वारा मिलती गया है। ब्राह्मण हाई स्थिति के तिलकदारी और देवता है राज्य तिलकदारी। बाकी 20 का फरिश्ता स्वरूप उसका तिलक है संपन्न स्वरूप का तिलक, समान स्वरूप का तिलक और सर्व विशेषता की मनियों से सजा हुआ ताज। ऐसे तिलकदारी ताजदारी फरिश्ते स्वरूप सदा डबल लाइट के तख्त नशीद श्रेष्ठ आत्माएं हो। बाप दादा इसी अलौकिक श्रृंगार से सेरेमनी माना रहे है। ताज तिलक और तख्त यही विशेष सेरेमनी है। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। हाँ, बाबा कह रहे लक्ष्य प्रमाण स्वस्वार्थ के कारण धारणा नहीं कर सकते हैं, इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के कारण सफलता को पा नहीं सकते। ओम शांति। बोलिए आशा बहन जी। आज बाबा ने बॉम्बे वालों को याद किया है
और बाबा ने उनकी विशेषता बताई कि बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए उनको पहले संदेश देना है ताकि बाद में उलझना ना दें कि आपने हमको बताया नहीं। तो बाबा ने बॉम्बे वालों को बताते हुए कहा है कि बॉम्बे वालों, आप अपने जन्म में जब आप बाबा के घर में बाबा के बच्चे बने तो उस जन्म की विशेषता को आप याद रखना और उस विशेषता से ही को ही सेवा में लगाते हुए आगे बढ़ो। तो आप जन्म में जो विशेषता आपकी थी उसको लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको सहज ही आसानी से मिलती जाएगी। तो हर एक जन्म की जो विशेषता है उस विशेषता को समय जैसा समय आए, जैसी परिस्थिति आए, उस परिस्थिति अनुसार परखने की शक्ति को भी बाबा ने याद किया है कि उसको परख कर फिर हम उस विशेषता को कार्य में लगाएंगे तो सहज ही सफलता मिलेगी। इस तरह से बाबा ने बॉम्बे वाले को याद भी किया, उनको क्या कार्य करना है वो भी याद दिलाया। ओम शांति। ओम शांति सभी को। बोलिए शांति तो बेन। बाबा ने आज लक्षण, तो दो बातें जो बाबा ने बताई। लक्ष्य सभी का ठीक है, लेकिन लक्षण प्रमाण सौ स्वार्थ के कारण धारणा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बाबा ने जो अंतर बताया, तो एक शब्दता का मंत्र प्राप्त हो जाएगा, वह है स्वार्थ की बजाय सेवा अर्थ। तो हमें क्या करना है, हम बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है, तो हम स्वार्थ तो यहाँ पर हमारा नहीं होता आत्माओं का, लेकिन स्वार्थ लक्ष्य से दूर करता है। तो हमें क्या करना है, सेवा अर्थ के लिए हमने ये संकल्प करना है, और सहज सफलता तभी प्राप्त होगी जब मैं विश्व के कल्याण के लिए निस्वार्थ सेवा करूंगी, चाहे मैं लौकिक में रहती हूँ आत्मा, चाहे अलौकिक कार्य में रहती हूँ। तो यहाँ पर कार्य से क्या होगा कि संतुष्टता व सफलता हमें सहज मिलती है। तो एक शब्द के अंतर, तो एक शब्द कितना अच्छा बाबा ने यहाँ बताया है। तो ये इस शब्द स्वार्थ के कारण, अगर मैं स्वार्थ से सेवा करती हूँ तो इससे क्या होता है कि जो सेवा का भाव, जो मेरा भाव होता है, अगर मैं स्वार्थ से करती हूँ वो मेरा समाप्त हो जाता है। तो बाबा को जैसे अगर मैं इसी तरह का ऑक्यूपेशन कर करके अपना कार्य आरंभ करती हूँ तो ये संकल्प मेरा निष्फल होएगा, क्योंकि अगर हम निस्वार्थ सेवा का संकल्प करते हैं तो लक्ष्य और लक्षण चलते चलते बदल जाता है। तो बाबा ने मूल कारण यही बताया है। मूल कारण मतलब कोई भी विकार आना, उसका क्या होगा जब वो स्वार्थ मुझे सफल नहीं होगी। बाबा मैं तुम्हें ही देता हूँ, दिव्य दृष्टि की अपने पास बाबा रखते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो और कोई नहीं देता, हमें वह करना है। जो बाबा ने मुझे दिया खजाने की चाबी, वो मुझे करना है। तो यहाँ पर हम जब सफलता मुझे मिल जाएगी तो सफलता से क्या होगा, राज तिलक 21 जन्म मिलता ही रहता है, स्मृति का तिलक, ये सब नाम संस्कार जो बाबा ने आज मुझ आत्मा को स्मृति दिलाई है, ये यहाँ पर मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है, तभी बाबा सेरेमनी मनाएंगे। ओम शांति। जी, तो बाबा ने आज हमें सेवा के अर्थ जो है, कोई भी कार्य करें, चाहे हम लौकिक करें, चाहे हम अलौकिक करें, तो हमें यही याद रखना है कि ये जो कार्य है, ये सेवा के अर्थ है। हम निमित्त हैं इस कार्य के लिए, तो हम उस कार्य में सहज सफलता को पाएंगे। दीदी तो आवाज नहीं आ रही है। ओम शांति। आवाज आ रही है क्या? हेलो। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा कम है। ओम शांति। अब आ रही है आवाज? थोड़ी सी बढ़ाइए। ओम शांति। अच्छा।
जी। तो बाबा ने आज हमें बताया कि हमें जो भी कार्य करना है, चाहे लौकिक है या अलौकिक है, वो सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझकर ही करना है। और फिर बाबा ने बताया कि स्वार्थ के कारण क्या नुकसान है। कोई भी विकार का आना या फिर गृह कलेश का होना, तो ये सब का कारण जो है सिर्फ स्वार्थ ही है। तो हम सभी को आज इसी पे कार्य करना है कि कोई भी हम कार्य करें, वो यही समझ के करना है कि मुझे बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया है। चाहे हम घर में कार्य करें, चाहे हम दीदी आवाज क्लियर नहीं है। ओम शांति। दीदी जी आवाज आपकी अच्छी आ रही है। शायद जिनको सुनाई नहीं दे रहा है वो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लें और थोड़ा सा सिग्नल काइंडली चेक कर लें। ओम शांति। जी 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 आवाज क्लियर है, सिग्नल चेक कीजिए अपना। अच्छा, जी सुनीता बहन जी, आप अपना चेक कीजिएगा। हाँ, सभी को आवाज आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है सिर्फ। जी मेरी यहाँ से वॉल्यूम बड़ी पूरी है। वॉल्यूम नहीं होगा, दिक्कत होगा नेटवर्क का। आप थोड़ा विंडो ओके के पास जाइए या बाहर जाइए तो आपको सुनाई देगा। ओके जी। तो आज का होमवर्क सभी ने यही लेना है कि हम आप कोई भी कार्य करें तो यही समझ कर करें कि मैं इस सेवा के निमित्त हूँ। तो जहाँ पर निमित्त भाव आएगा, कि सेवा का भाव आएगा, तो वहाँ सफलता हमें अवश्य प्राप्त होगी। ठीक है? और कोई भी विकार का कारण भी जैसे बाबा ने बताया, चाहे हमें क्रोध आ रहा है या कोई लोभ है या अटैचमेंट फील हो रहा है, अहम भाव आ रहा है, देहभान आ रहा है, तो उसका कारण भी क्या है? स्वार्थ है। तो हमें खुद चेकिंग करनी है कि पूरे दिन भर कि कोई ना कोई स्वार्थ तो नहीं आ रहा, कौन-सा स्वार्थ आ रहा है? तो ये हम अपने ऊपर पूरा टेंशन रखेंगे कि कोई भी अगर अंश मात्र भी हमें फ़ील हो रहा है विकार का, तो उसका कारण कौन-सा स्वार्थ है मुझ आत्मा का? तो सेल्फ चेकिंग, अंतर्मुखी बनकर, जैसे आज का हम अव्यक्त इशारा भी इस महीने यही कर रहे हैं, तो अंतर्मुखी बनकर सभी अपनी चेकिंग करेंगे कि कौन-सा स्वार्थ जो है मुझ आत्मा के अंदर है, जो इस भाव का जो या फिर अंश का, विकार के अंश का कारण बन रहा है। तो अभी सभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। आज बाबा ने बहुत सुंदर हमको एक स्मृति दिलाई है और जो विजुअलाइज़ेशन हम करेंगे इसी के साथ, कि बाबा ने जो हमें तिलक और श्रृंगार किया है ना आज का, उसके विजुअलाइज़ेशन में आज हम बैठेंगे योग में। तो सभी बाहर की सब बातों से अपने मन को समेट कर पहुँच जाएँ मधुबन में। हुँ, मधुबन मंडल है डायमंड हॉल, और ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा हमारे सम्मुख हैं। हम सब ज्ञान सितारे चमचमाते हुए बाबा के चारों तरफ फैले हुए हैं। बाबा के पास जाएँ और बाबा हम सबको सभी इंडिविजुअली महसूस करें एक-एक कि मैं बाबा के नज़दीक हूँ और बाबा मुझे तिलक लगा रही हैं, स्मृति का तिलक। सफलता मूर्त भव। सबको सफलता दिलाने वाले सदा सफलता के श्रेष्ठ सितारे, लाइट हाउस, व्हाइट हाउस भव। ब्रह्मा माँ और शिव बाबा दोनों मुझे
वरदान तिलक दे रही है। महसूस करे बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर है और बाबा मुझे तिलक लगा रही है सफलता का। सदा संपन्न और समान भाव। मेरा फरिश्ताई रूप मेरे सम्मुख है। देखिए अपने तीनों स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, देवता स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप में बाबा मुझे स्मृति का तिलक दे रही हैं। फरिश्ता स्वरूप में बाबा मुझे सदा संपन्न और समान स्वरूप का तिलक दे रही है। मैं बाबा के समान अपने संपूर्ण सर्व गुणों और सर्व शक्तियों से संपन्न स्वरूप में हूँ। देवता स्वरूप में बाबा मुझे 21 जन्म के राज्य तिलकदारी का तिलक दे रही है। विश्व राज्य अधिकारी भव। अकाल तख्त नशीन सो विश्व राज्य तख्त नशीन भव। और बाबा ने मेरे मस्तक पर एक बहुत सुंदर चमचमाता हुआ, सभी गुणों रूपी हीरो से चमकता हुआ सर्व विशेषताओं की मणियों से सजा हुआ ताज पहना, बाबा के द्वारा पहनाए हुए संगम युग का ये पवित्रता का ताज, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और विश्व राज्य अधिकारी का ताज। मैं आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, इस अलौकिक श्रृंगार से सजी हुई, बाबा के वरदानों से भरपूर होकर बाबा से कल्प कल्प की सफलता का अधिकार लेकर उड़ चली वापस अपने 5 तत्वों के बने हुए शरीर में। बाबा की लगन में मगन मैं आत्मा अपने श्रेष्ठ संकल्पों की साथ पूरा दिन भर कि बाबा ने मुझे सेवा के लिए निमित्त बनाया है, ताजधारी, तिलकधारी, तख्त नशीन बनाया है। अपने हर कर्म में बाबा को अपने साथ रखते हुए जो बाबा ने इस संगम युग पर सेवा का मुझे चांस दिया है, गोल्डन लॉटरी दी है,
इस सेवा को निस्वार्थ भाव से करें। ये जन्म बाबा का दिया हुआ गिफ्ट है। संगम युग का ये पाठ मुझ आत्मा का विशेष पाठ है, जो भी विशेषता बाबा ने मुझे दी है, ये शरीर भी अमानत है। इसको हमें सेवार्थ यूज करना है। मैं निमित्त हूँ। इसी स्मृति के साथ हम पूरा दिन भर आज रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम सभी को शांति। थैंक गुड मॉर्निंग। ओम शुक्रिया बाबा। शांति बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।